दोस्तों, आज तक हम कई ऐसे स्किल्स पर बात कर चुके हैं जो आपको अमीर और कामयाब बना सकते हैं। लेकिन आज की ये वीडियो हमारी बाकी की तमाम वीडियो से बहुत ख़ास होने जा रही है। अगर आपकी जेंडर मैन है तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत कर देना, क्योंकि आज आप 5 ऐसे स्किल्स के बारे में जानने वाले हो जो आपको एक लड़के से मर्द बना देंगे और हर कोई आपकी वैल्यू करने लगेगा। आजकल मैन और वुमेन को इक्वल कहा जा रहा है, मैस्कुलिनिटी को टॉक्सिक बताया जा रहा है और जो लड़के ज़्यादा एग्रेसिव या कॉम्पिटिटिव हैं उन्हें इसके लिए शेम किया जा रहा है। दूसरी तरफ फेमिनिस्ट की राय की वजह से लड़कियां टॉप पर पहुंच रही हैं, अपने गोल्स को लेकर सीरियस हो रही हैं। और अगर बात की जाए आजकल के लड़कों की तो ये बहुत ही पैसिव हो गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं, मुश्किल का सामना करने से घबराते हैं, कमज़ोर लोगों की तरह रूम में लेटकर बस गेम्स खेलते हैं और मूवीज़ देखते हैं। अगर इनसे कहा जाए कि कुछ कर लो, कुछ बन जाओ, तो कहते हैं कि स्कोप नहीं है, मुल्क के हालात ख़राब हैं, करने के लिए कोई काम नहीं है। आज़ादी की जंग में कई नौजवानों ने 25 साल से पहले अपनी जान गंवा दी, लेकिन आजकल का लड़का अपने खर्चे के लिए भी माँ बाप पर डिपेंडेड है। एक छोटा सा बच्चा बना हुआ है, अगर इसे बिना किसी कांटेक्ट के अनजान शहर में छोड़ दिया जाए तो ये अपना गुजारा तक नहीं कर सकता। इनमें से कुछ लोग अपनी नाकामी के लिए मुल्की हालात को ब्लेम करेंगे, कुछ एजुकेशन सिस्टम को और कुछ अपने वालिदैन को, जबकि इस सब के कसूरवार वो खुद हैं। तो अगर आपको भी एक असली मर्द बनना है तो ये 5 स्किल ज़रूर सीख लेना जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। स्किल नंबर 1, फाइटिंग स्किल्स। मान लो कि आप रोड पर अपनी फैमिली या वाइफ के साथ जा रहे हो और ऐसे में कोई लड़का उन्हें देखकर सीटी बजाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? ज़्यादातर लड़के फाइट अवॉइड करेंगे, वो बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देंगे जैसा कि वो तो है ही ऐसा, उससे उम्मीद ही क्या की जा सकती है, वो अपनी फितरत दिखा रहा है। वो ऐसे ही बहाने देकर फाइट अवॉइड करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि वो लड़ने से डरते हैं। इस तरह वो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट भी खो देते हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी। और यहाँ बात सिर्फ फिजिकल फाइट की नहीं हो रही बल्कि साइकोलॉजिकल फाइट की भी हो रही है। बहुत से लड़के अपनी कंपनी में बेटर पोजीशन और सैलरी इंक्रीज करवाने के लिए बात करने से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर वो फेल हो गए तो उनकी बेइज्जती होगी और इसी डर की वजह से वो कभी ट्राई ही नहीं करते। एक असली मर्द वही होता है जो लड़ने के लिए तैयार रहे। वो लड़ने के बहाने नहीं खोजता, लेकिन उसके किसी प्यारे को अगर कोई आंख उठाकर भी देखे या कोई अपनी लिमिट क्रॉस करे तो वो ये बर्दाश्त हरगिज नहीं करता। वो बेटर लाइफ, बेटर सैलरी, बेटर क्लाइंट्स और बेटर पोजीशन के लिए लड़ना नहीं छोड़ता। आप हिस्ट्री के किसी भी पॉइंट पर चले जाएं और उस टाइम के ग्रेट लोगों के बारे में पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि वो सब बहुत अच्छे वॉरियर थे जिन्होंने अपने हक के लिए कभी लड़ना नहीं छोड़ा। हिस्ट्री इसी तरह के ग्रेट लोगों को सेलिब्रेट करती है। तो अगर आप लड़ने से डरते हैं तो आप असली मर्द नहीं हैं। सो लर्न फाइटिंग स्किल्स। स्किल नंबर 2, द एबिलिटी टू डिफ्यूज कॉन्फ्लिक्ट। एक मर्द ज़रूरत पड़ने पर लड़ सकता है, लेकिन वो किसी भी मुश्किल सिचुएशन को बिना लड़े हल करने की भी ताकत रखता है। राइज ऑफ द एप्स। इस मूवी में आपको सीजर का किरदार देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छा करैक्टर है। मूवी में ऐसे बहुत से सीन्स आते हैं जिनमें सारे एप्स किसी बात को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी सीजर की एंट्री होती है और सब चुप होकर उसकी बात मानने लगते हैं। मूवी के स्टार्ट में कोवा नामी ऐप के बच्चे को कुछ इंसान गलती से मार देते हैं और कोवा इंसानों को मारकर उसका बदला लेना चाहता है, लेकिन सीजर जानता है कि ऐसे एक कभी न ख़त्म होने वाली जंग शुरू हो जाएगी और बहुत से ऐप्स के बच्चे मारे जाएंगे। वो कोवा का दर्द समझता है, लेकिन वो ऐसी जंग शुरू नहीं करना चाहता जिसमें ऐप्स का मज़ीद नुकसान हो। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब आपको 2 लोगों के बीच का झगड़ा सुलझाना होगा। हो सकता है वो 2 लोग आपकी कंपनी के 2 एम्प्लॉय हों, आपके साथ काम करने वाले 2 लोग हों, आपके 2 बच्चे आपस में लड़ने लग जाएं
या आपकी वाइफ और माँ आपस में लड़ने लगें। ऐसे केसेस में आपको बिना खुद लड़े उन दोनों के झगड़े को ख़त्म करना होगा। स्किल नंबर 3, हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी सिर्फ रूम में एंट्री से ही पूरा एनवायरनमेंट बदल जाता है और हर किसी का फोकस उस इंसान पर होता है। लोग दिल ही दिल में उसके बारे में सोचने लगते हैं। ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखने वाले लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करते हैं। ये लोग बोलते कम हैं और दूसरों को ज़्यादा सुनते हैं। ये अपना मुंह तभी खोलते हैं जब इनके पास बोलने के लिए कुछ खास होता है। यही रीज़न है कि जब ये कुछ बोलते हैं तो हर कोई इनकी बात को गौर से सुनता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों की अटेंशन हासिल करने के लिए फालतू की कोशिश करते हैं। वो कोई फजूल जोक मारेंगे या उल्टी सीधी हरकतें करेंगे। ऐसे में लोग उन्हें नोटिस तो करते हैं लेकिन उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर आपको भी एक असली मर्द बनना है तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस वाले लोगों में रहना सीखो, जिनके पास शानदार एटीट्यूड हो और जिनके बात करने का तरीका आम लोगों से हटके हो। स्किल नंबर 4, डीप क्रिटिकल थिंकिंग। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो एब्सोल्यूट में सोचते हैं। उन्हें यह लगता है कि कोई चीज़ या तो पूरी तरह से ठीक होगी और या पूरी तरह से गलत होगी। वो एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू को देख ही नहीं पाते। वो अपने बिलीव्स को सच मान बैठते हैं और अपने ओपिनियंस के बारे में लोगों को ऐसे बताते हैं जैसे वो बिल्कुल दुरुस्त हों। ऐसे लोग मैच्योर नहीं होते क्योंकि उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी डेवलप ही नहीं की होती। अगर आप सोशल मीडिया पर कोई कोट पढ़ के या किसी चीज़ के बारे में देख और सुनकर उसे फ़ौरन से सच मान लेते हो और ख़ुद से या लोगों से उसके बारे में राय ही नहीं लेते, आपके अंदर खुद से सवाल करने की एबिलिटी नहीं है, तो जान लें कि आपके अंदर भी क्रिटिकल थिंकिंग की पावर नहीं है। लिहाजा ये स्किल भी ज़रूर सीखें क्योंकि इसे सीखे बगैर आप एक वैल्यूएबल इंसान नहीं बन सकते। स्किल नंबर 5, लर्न टू मैनेज स्ट्रेस। आजकल सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चली है कि लड़के भी रो पड़ते हैं। हालांकि रोने में, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर वक्त रोने धोने में बहुत बुराई है। अगर आप हर वक्त दूसरों को ब्लेम करते हो, अपनी जिम्मेदारी को समझते नहीं हो और थोड़ी सी प्रॉब्लम आने पर ही पैनिक हो जाते हो, तो आप एक असली मर्द नहीं हो। आपका जितना दिल करे रोएं, लेकिन आखिर में सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत तो आपके पास होनी ही चाहिए। आपके पास स्ट्रेस मैनेजमेंट की एबिलिटी तो होनी ही चाहिए क्योंकि इसके बगैर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप हमेशा चैलेंजेस और फाइट से भागते रहेंगे और टाइम गुजरने के साथ साथ आप ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। दोस्तों, ये हैं वो 5 स्किल्स जो आपको एक लड़के से मर्द बना देंगे। लिहाजा इन्हें ज़रूर सीखो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।